Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. Hello everyone. दिस इज तरुण सत्संगी एंड आज के शो में मैं कॉटन एंड ऑयल सीड के आउटलुक के बारे में चर्चा करूंगा। 3 महीने पहले तक सातवें आसमान पर था तेल, आज जमीन पर गिर आया है। कुछ ऐसा ही हाल कॉटन की बेल का भी है। कहाँ हम बात कर रहे थे कमोडिटीज का बुल रन जो लास्ट 2 ईयर से चल रहा था, डेट कैन कंटिन्यू, बट मार्च ऑनवर्ड्स कमोडिटीज में जिस तरीके की पिटाई हुई है, हर कोई ये जानना चाहता है क्या ये खरीदने के भाव है या नहीं, और अगर नहीं तो कितना और करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून विद मी। स्टार्ट करते हैं सोयाबीन से। इसमें काफी बुरा हाल है, 6150 के आसपास प्राइस चल रहे हैं और इसमें अब तक हमने जुलाई मंथ में तकरीबन 5.5 से 6% का गिरावट आते हुए देखा है। वहीं अगर खाने के तेलों की बात करते हैं, सोयाबीन ऑयल के अंदर 12 से 13% का गिरावट आया है। क्रूड पाम ऑयल जो कि सबसे ज्यादा गिरा है, क्रूड पाम ऑयल ही ऑयल के अंदर तेजी लेकर आया था और जो मंदी आई है वो क्रूड पाम ऑयल की वजह से ही आई है। जो क्रूड पाम ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 72-68 पर रिंगिट पर टन होते थे, वो आधे भी नहीं रहे आज की डेट में। और इंडोनेशिया में माल इतना है कि वो माल को कम करने के लिए, स्टॉक्स को कम करने के लिए ना खाली उसने एक्सपोर्ट को रीओपन किया, ड्यूटी भी स्क्रैप करना चालू कर दी, जिसका इम्पैक्ट ना खाली सीपीओ पर आया, ग्लोबल मार्केट में हर एडिबल ऑयल के अंदर देखना पड़ा। अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं, सीबॉट में 87 सेंट के प्राइस होते थे, आज 60 सेंट्स के आसपास इर्द गिर्द कर रहे हैं। एंड बात करते हैं अगर सीबॉट सोयाबीन दिसंबर फ्यूचर की, वो $14 के नीचे फिसल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो तेजी है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अब यहाँ से आगे कैसे माहौल रहेगा, लेट्स डिस्कस दैट। इंडियन मार्केट में जो और माहौल बेकार किया वो गवर्नमेंट का लेटेस्ट डिसीजन, जिसमें उन्होंने क्रूड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर स्क्रैप की फॉर 2 इयर्स के लिए, जिसकी वजह से सस्ता तेल हमारे यहाँ और आएगा। और अल्टीमेटली देखा जाए, वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग बड़ा क्रॉप साइज। यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन एंड उसका क्रॉप अभी अक्टूबर नवंबर से आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर हम सेंटीमेंट वीक होते हुए देखेंगे। एंड इंडिया में भी सिमिलर टेन्योर में क्रॉप आता है और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप इन इंडिया इन ऑयल एंड ऑयलसीड सेगमेंट। तो सर्टेनली एक तरफ लंबा ज्यादा क्रॉप आना है, साइमल्टेनियसली पाम ऑयल का सप्लाई बढ़ रहा है महीने दर महीने। तो ये जो फैक्टर्स है वो आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस ईयर में प्राइसेस को स्लगिश रखेंगे। मॉनसून की बात करते हैं, एमपी और महाराष्ट्र, राजस्थान, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, और वहां पे एक्चुअली मॉनसून का सिचुएशन काफी अच्छा है। एंड टू अर्ली टू से, वी नीड टू सी कैसे क्रॉप प्रोग्रेस होता है। सो फार ना खाली इंडिया में, यूएस में भी क्रॉप प्रोग्रेस जो सोयाबीन का हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। ऐसे में हमको लगता है सोयाबीन का प्राइस 6000 तो तोड़ेगा ही, जिस तरीके से पेसिमिज्म है इंडस्ट्री के अंदर। 5500 का प्राइस हम देख सकते हैं अगले 1 से 2 महीने के अंदर, और जब नई क्रॉप ओपन होगी तो शायद वो 5000 या उसके आसपास होनी चाहिए। चर्चा कॉटन की करते हैं। 5 हफ्तों के बिगेस्ट गिरावट के बाद, जिसमें हमने देखा कि 1 साल की तेजी यूएस में खत्म हुई और 1.5 साल का स्टेबिलिटी चाइना में खत्म हुआ। उसके बाद में लास्ट वीक हमने इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी आते हुए देखी। थोड़ा सा बाइंग इमर्ज हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस मिसिंग था। इसका मतलब ये है प्राइस फर्दर गिरने को तैयार है। डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा अतरंगी सा बिहेवियर हुआ, जहां हमने देखा कि फ्यूचर के प्राइसेस डिलीवरी में जाने की वजह से और इस हफ्ते बढ़े, वहीं स्पॉट प्राइसेस के अंदर हमने मेल्ट डाउन आते हुए देखा। अभी जो गाड़ी में स्पॉट का प्राइस है वो 41,000 के नीचे फिसल चुका है। अब कैसा रहेगा माहौल? आई थिंक हमारा ऐसा मानना है कॉटन के प्राइसेस वीकर अंडरटोन में रहेंगे। एंड अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में 35,000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं, और जब ये क्रॉप नहीं आएगी तो शायद प्राइस 30,000 के आसपास हो।
Factors we have already discussed several times in the previous videos. Recessionary fear है, डॉलर इंडेक्स 24 ईयर के हाई पर है, डिमांड वरी है, हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है, हमारे यहाँ जो इंफीरियर क्वालिटी का स्टॉक है, सबड्यूड डिमांड है. दीज आर द फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द कॉटन की जो नई क्रॉप आएगी यूएस और इन कॉटन की जो क्रॉप आएगी यूएस एंड इंडिया में. अभी तक क्रॉप का प्रोग्रेस काफी अच्छा है यूएस के अंदर, विच इज हिंटिंग देयर इज लाइवलीहुड कि यूएस में क्रॉप अच्छी हो. और हमारे यहाँ जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार हमारे यहाँ अच्छी क्रॉप होगी. दो स्टिल वी से इट्स टू अर्ली टू से, बट होप इज ऑलवेज देयर. सो दिस इज इट फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.